सत साहेब जी जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जय हो। भगत भाई ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गण। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरबला 5 में एक बच्चे कहते किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट परमात्मा की दया हुई जो आज जजमेंट फाइल आपको पढ़ने को मिल रही है सूक्ष्म रूप में। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। इस पुस्तक में 29, 30, 26, 27, 28, 43 टोटल जजमेंट फाइल इसमें दी गई। भगत भाइयों, तो आप एक बार ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक भगत भाइयों आप एक बार अवश्य पढ़े। इसको पढ़ने से आपका नाम खंड नहीं होगा भगत भाइयों, क्योंकि आपको ये गुंडे 29 और 30 की जजमेंट फाइल तो नए आप मांगते हैं, नए आपको ये भगत भाई देंगे। इसलिए आपको अगर संत रामपाल जी महाराज को बाहर देखना चाहते हो तो भगत भाइयों आप इस पुस्तक को ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े और आप सच्चाई से अवगत हो जाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। 5 एक बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए भगत भाइयों पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाई, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक का पेज नंबर है भगत भाइयों 187 पर 187। संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय ने गुरु जी को संत रामपाल जी महाराज जी को दोषी करार कैसे दिया। तो भगत भाइयों, उप पक्ष सुनवाई करने के बाद न्यायालय में समक्ष जो तथ्य एवं परिस्थितियाँ आई उसमें सर्वप्रथम आवश्यक रूप से ये मेंशन किया कि घटनाकारित होने का वजह क्या है। इस संबंध में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त बाबा रामपाल के साथ अन्य अभियुक्त गण है जो ट्रायल फेस कर रहे हैं। आश्रम से संबंधित है जिसे सतलोक आश्रम बरवाड़ा के नाम से पुकारा जाता है। संत रामपाल जी महाराज पर एक अवमानना का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दर्ज है जिसका वाद संख्या 12 सन 2014, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 5/11/2014 को एतवांत्या वारंट जारी किया था। कब भगत भाइयों? 5/11/2014 को और 18/11/14 को भगत भाइयों बुरबला कांड हुआ था। जब ये 5/11/14 को एतवांत्या वारंट जारी किया था कि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश होके और जवाब दे। 10/11/14 तक वारंट निष्पादन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय ने बाबा रामपाल के विरुद्ध DGP हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से पुनः वारंट निष्पादन करने का निर्देश के साथ वारंट जारी किया और आगे की तिथि 17/11/2014 निर्धारित किया। ये 5 को नहीं आए, 10 को नहीं आए, 17 तारीख फिर मतलब कोर्ट ने दे दी भगत भाइयों भाई जान माल का नुकसान न हो। 17/11/14 निर्धारित के निर्देश देने के बाद भी वारंट निष्पादन नहीं हुआ। 17/11/2014 को पुनः उच्च न्यायालय हरियाणा ने वारंट जारी किया। स्थिति पर भी वारंट का निष्पादन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने नहीं होने दिया। क्यों भगत भाइयों? इन लोगों की परिप्लानिंग थी कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार अपने नहीं होने देंगे किसी भी हालत में भगत भाइयों, क्योंकि बहुतों की संख्या में औरत और बच्चों बूढ़ों को आश्रम के चारों ओर वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए लगा रखे थे। आश्रम का चौकट था भगत भाइयों आदमी लुगाई टावरा मतलब आटे ऐसा गुंडा मोनिज धर्माटे गुंडा और कबीर गुंडा चौकट लगा रखे हो। एक ध्येय आप पूरा कंटो काटना संत रामपाल जी महाराज द्वारा जेल में वापस आवे ना शो काम करना, क्योंकि एक षड्यंत्र रचो भगत भाइयों। इसलिए उच्च न्यायालय ने पुनः एजमानता वारंट जारी कर इस निर्देश के साथ किया कि 21/11/14 तक हर हालत में वारंट का निष्पादन किया जाए, अन्यथा सरकार गृह सचिव एवं DGP के विरुद्ध कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट चला दी जाएगी। मतलब आगे भी सरकार ही बटले थाना भाई मिला भगत आज पकड़ा कि को ने अन्यथा कोर्ट जगह अंग पर भी कार्रवाई वारंट का निष्पादन किया जाए, अन्यथा सरकार का गृह सचिव एवं DGP के विरुद्ध कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला दी जाएगी, जिसका परिणाम हुआ कि दिनांक 20/11/2014 को अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करके उस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। भगत भाइयों,
19 तारीख को रात को संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार किया था, 19/11/2014 को रात को, और कोर्ट के अंदर पेश कर दिया भगत भाइयों। जब पेश किया उस टाइम मतलब भगत भाइयों इन गुंडों ने 5,001 बच्चे की हत्या कर दी थी और उनका जमानत कैंसिल कर जेल में भेजा गया। तो पहले जमानत दी हुई थी भगत भाइयों को, जमानत कैंसिल कर दी और जेल में भेज दिया गया। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थना रखी कि वारंट का निष्पादन करने में संत रामपाल जी के अनुयायियों का अवैधानिक कृत्य के कारण काफ़ी खर्च लगा, मतलब काफ़ी रुपये सरकार को भगत भाइयों खर्च हुए और सार्वजनिक संपत्ति का काफ़ी मात्रा में बर्बाद हुए भगत भाइयों। 27 करोड़ खर्च हुए और 40,000 फौज लगी भगत भाइयों सरकार की। साथ ही उनके अनुयायियों के अवैधानिक कृत्य के कारण बहुत निर्दोष का जीवन लीला समाप्त हो गई। 5,001 बच्चे की हत्या भी हो गई भगत भाइयों, गुंडागिरी भगत भाइयों। वैसे मानव जीवन की शक्ति में से एक रजनी पुत्र पत्नी सुरेश की भी है, जीवन लीला समाप्त हो गई भगत भाइयों। सुरेश की पत्नी रंजनी, जिसके संबंध में रंजनी के पिता पति सुरेश गुरु जी के अनुयायी है। पिता गणपत, जाति प्रजापति, निवासी जखोरा, तहसील तालवे, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश की ओर से FIR नंबर 430 सन 2014 में दर्ज कराई गई भगत भाइयों। इसके बाद एक महिला मरी, उससे इसने सुरेश की पत्नी रजनी, जिसने 430 FIR दर्ज कराई थी, FIR नंबर 430/14 और 4 महिला 1 बच्चा 429/14 में शिवपाल ने करवाई थी भगत भाइयों। इन्होंने FIR लिखवाते वक्त बयान दिया कि आप इस किताब के पृष्ठ संख्या 170 और 172 को पढ़े। उसके अंदर भगत भाइयों जजमेंट कोर्ट का अंग्रेजी में दिया हुआ है, वो भी आप इसको अंग्रेजी में भी दिया हुआ है और इसको सरल भाषा में हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। तो अब कोर्ट की जजमेंट पढ़ रहा हूँ भगत भाइयों, हिंदी में है ये। गाँव की गवाही, मेडिकल साक्ष्य और अभिलेख पर अभियोजन पक्ष द्वारा लाए गए साक्ष्य के अनुसार तथ्य यह है कि 18/11/2014 को जब पुलिस तथा प्रशासन सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर जारी एजमानती वार्ड का निष्पादन हेतु मौजूद थे, तो बाबा रामपाल ने अपने ब्लैकेट कमांडो एवं अनुयायियों को वारंट का निष्पादन करने के लिए आश्रम में जाने से पुलिस को रोकने के लिए हर उम्र के लोगों को ढाल बना दिया भगत भाइयों। अब क्या कि जितना भी कमांडो लग रहा है ऐसा संत रामपाल जी महाराज का, संत रामपाल जी महाराज आश्रम का मतलब 12 माँ चौकड़ दे चारों तरफ, मतलब लुगाई बंदा बूढ़ा बच्चा ढाल बनाई और पुलिस पर फायर करने लगे एवं मिर्ची बम, पेट्रोल बम, ईंट आदि पत्थर छत से फेंकने लगे। भाई ये सब संत रामपाल जी महाराज करवा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज को सिगरेट क्यों दिया, इसलिए इन गुंडों ने दिलवाया था भगत भाइयों, जिसके कारण आश्रम के गेट के बाहर या भीतर मौजूद व्यक्तियों में से अन्य 4 औरतें एवं 1 बच्चा के साथ इस केस में सूचक की पत्नी रजनी की भी मृत्यु हो गई भगत भाइयों। 4 औरत और 1 बच्चा के साथ केस की सूचक पत्नी रजनी की मृत्यु हो गई भगत भाइयों। FIR नंबर 429/14 के अंदर 4 महिला 1 बच्चे गए थे और 430/14 के अंदर 1 महिला गए थे। अभियुक्तों की ओर से टोटल इस केस में अपराध को इनकार किया गया, मगर यह तथ्य एडमिट है और अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद कि मिर्ची बम, आंसू बम आदि का उपयोग किया गया और दोनों पक्षों के तरफ से ऐसा बम छोड़ने आदि अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है। अब यहाँ यह क्लियर करना आवश्यक हो जाता है कि मृत रजनी के मृत्यु किसके द्वारा छोड़े गए मिर्ची या आंसू गैस के कारण हुई। इस बात का क्लियर करने के लिए 2 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रथम, रजनी के मृत्यु के कारण को साबित करने का भार किस पर है, और दूसरा, उनकी मृत्यु होने की घटना की परिस्थितियाँ क्या थी। न्यायालय ने पाया कि रजनी की मृत्यु के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि उनके आश्रम के अंदर मृत्यु हुई, इसलिए रजनी की मृत्यु को साबित करने का भार अभियुक्त गुण पर है कि वह साबित करे कि रजनी की मृत्यु पुलिस के द्वारा छोड़ी गई मिर्ची बम एवं आंसू गैस कारण हुई। इस संबंध में अभियुक्तों की तरफ से कोई तथ्य प्रमाणित नहीं किया गया कि वे इनके अंदर मरी या 12 मरी। आँख ने कोई सबूत को नहीं भगत भाई, क्यों कूट कूट के मार के एक कमरा में रोड जिंदी सुना गए। इस संबंध में अभियुक्तों की तरफ से कोई भी तथ्य प्रमाणित नहीं की गई। इस भी साक्ष्य उपलब्ध है कि काले कमांडो ने वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए मिर्ची बम, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर आदि मिर्ची बम का उपयोग किया। साथ ही सब ने यह भी कहा कि रजनी की मृत्यु का रोग कारण हुई और यह साक्ष्य है कि आश्रम से बाहर जाना चाहते थे
तो संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा पर मृतक को एक कमरे में मारपीट कर बंद कर दिए थे। झांसी का डॉक्टर एम्स के डॉक्टर ने जो भी रजनी का इलाज पूर्व से कर रहे थे उनका साक्ष्य है कि एक दिन दवा छोड़ने पर उनके मृत्यु कारण में बन सकती है। डॉक्टर जगह दवाई चाले बन गयो, अगर इन दवाई नहीं मिला तो एक दिन के अंदर मर सका भगत भाइयों, अभी दवाई खत्म होगी, इसलिए दवा प्रतिदिन उपयोग करने का सलाह दिए थे। मृतक रजनी का पति एवं दैया सास काशीबाई ने कहा कि आश्रम में 2 दिन पूर्व से दवा खत्म हो गई थी, रजनी की दवा नहीं मिली, अतः इनके मारने के कारण पुलिस द्वारा छोड़ी गई। आज सुगैस का मृत्यु बम से हुई है। इंग्लिश को परिवार हो भगत भाइयों रजनी की देखे बोले भगत भाइयों का आज सुबह से घोड़ो छोटे पुलिस कूटे बम मर गई गया। ठीक है, जज की भगत भाइयों मेरा 1500 वीडियो बनाया है। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भगत भाइयों हार्ट पांच सिर सार तोड़ दिया, हाथ वो तोड़ दिया। आज सुबह से घोड़े से कोई को मेरा भगत भाइयों लठ कूट के मारा, बांसु मरी, एक कमरा बंद करके कुटिया निरत मरिया है। मेडिकल रिपोर्ट में यहाँ कहना है मनमुखी बात कौन सा मेडिकल रिपोर्ट की बात साहसी भगत भाई, यह कथन अभियुक्तों की तरफ से साबित न की गई कि जबकि ठीक इसके विपरीत अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया कि रजनी की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई और अभियुक्तों के कुकर्ते के कारण हुई है। वे अंदरला ही मारिया भगत भाइयों, वे पुलिस प्रशासन आम पर कोई हमलो जत्ते कौन करियो। अतः अभियुक्तगण अपने को निर्दोष साबित कर पाए। प्रत्यक्ष रूप से भले ही इसकी मृत्यु कारण किसी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं हो, मगर परिस्थितिबद्ध साक्ष्य अभिलेख पर है कि आश्रम के ब्लैकेट कमांडो से एवं बाबा रामपाल के अन्वय चिल्ली बम, पेट्रोल बम, ईंट आदि का प्रयोग किए पुलिस के हो। साथ ही अभियुक्तों को डिस्क्लोजर बयान भी है कि कमरे के मृतकों को बंद कर दिए थे। अतः परिस्थितिवश साक्ष्य प्रमाणित करता है कि अभियुक्तों की कृत्य से रजनी की मृत्यु हुई है। वे अंदरला ही मतलब के भगत भाइयों कूट पीट के डंड मार दिया सुनाएंगे। जरा बयान दे दे रहे मैं गुरु जी का देश होते गेट में बाहर निकले बिना पकड़ो कूटो और कमरा बंद कर दो, मर जाओ तो पुलिस के नाम लगा देना। संत रामपाल जी महाराज दोषी कैसे बनाए गए, ऐसे बनाया भगत भाई इन गुंडों ने। परिस्थितिवश साक्ष्य ही काफी अभियुक्तों को दोष सिद्ध करने हेतु परिस्थितिवश साक्ष्य ही काफी है अभियुक्तों को दोष सिद्ध करने हेतु भगत भाई ये बचाव पक्ष डॉक्टर एम के गर्ग, डॉक्टर अंतराम, डॉक्टर एल के झा के अनुसार 8/11/14 को ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया गया कि और अधिवक्ताओं द्वारा बचाव के गुरुजी को शीघ्र बीमार होने के पली लिया गया। संबंध न्यायालय का मत है कि आज फैसला के दिन 4 वर्ष बीत गए, मगर कभी भी ऐसी शिकायत संत रामपाल जी ने जेल में रहते नहीं की और नहीं इसके मॉनिटरिंग की गई जो दिनांक 8/11/2014 की गई थी, जो 8/11/2014 को की थी। अतः झूठ साबित होता है। केवल गिरफ्तार से बचने के लिए बीमारी का दावा किया गया था संत रामपाल जी महाराज का। इन गुंडों ने कोई बीमार नहीं थे संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों। गुरुजी अधिवक्ता डिफेंस में इस बात को लेकर चल रहे थे कि गुरुजी सीरियल बीमार के हालत में थे, जबकि अभिलेख पर न्यायालय ने पाया कि संत रामपाल जी महाराज की बीमारी सीरियल नहीं थी। डॉक्टर एल के झा गुरुजी के आश्रम में ट्रीटमेंट किए थे। उन्होंने गुरुजी का हृदय गति एवं श्वास प्रणाली को जांच कर नॉर्मल पाया और डॉक्टर एल के झा का कथन है कि उन्हें अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए नहीं कहा था। इस तरह गुरुजी ने अधिवक्ता यह सिद्ध नहीं कर पाए कि गुरुजी सीरियल बीमार के हालत में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सके। गुंडा मतलब क्या भगत भाइयों, ये सिद्ध कौन कर सका कि संत रामपाल जी महाराज बीमार है और 12 गुंडा कर बहुत संत रामपाल जी महाराज बीमार है, संत रामपाल जी महाराज तो बीमार है। संत रामपाल जी महाराज ना हार्ट की बीमारी है। संत रामपाल जी महाराज चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, टुर नहीं सकते, देख नहीं सकते, टेलीविजन नहीं देख सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। तो वहाँ पर आदेश 7 तारीख से लेकर भगत भाइयों 18 तारीख तक आदेश कौन दे रहा था? अगर संत रामपाल जी महाराज को 7 तारीख से लेकर 18 नवंबर 2014 तक किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए हैं या संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से किसी ने आदेश सुने हैं भी मिर्ची बम, पेट्रोल बम, पत्थर फेंको, तो भगत भाइयों कमेंट करके जरूर बताना। इन गुंडों की प्लेन प्लानिंग थी संत रामपाल जी महाराज को जीवन कारावास क्या मारने की प्लानिंग थी, लेकिन वो तो परमात्मा थे, मार तो सके नहीं, लेकिन इन गुंडों ने डबल आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों षड्यंत्र के तहत। और इन लोगों ने संत रामपाल जी के खिलाफ गवाही दे करके डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। जिसे फांसी के प्रावधान समय रहते जागो। संत रामपाल जी ने दोषी करार कैसे दिया? वो ऐसे करार दिया गुंडों ने मतलब गलत काम किया भगत भाइयों। इसलिए न्यायालय ने इस कथन को संत रामपाल जी
उनके अन्यायियों ने न्यायालय में आने से रोकने के लिए मात्र एक ड्रामा था। वे न्यायालय के अंदर मतलब संत रामपाल जी कौन पे छोड़ दिया जब तक वो अपनो कांड ना हुआ। कांड मतलब 6 हत्या कर दी थी। भी बाद में मैं बता दी हो देव संत रामपाल जी मेरा फलाने कमरा में जाके तो पकड़ लो यार आप महिलाएं लोग हैं कपड़ा पहन के 12 भाज के संत रामपाल जी महाराज भी कही बात है कि मैं मेरे बेटे महिला कपड़े पहन के भागे थे। एक अच्छा बीमारी का बहाना था और इस तरह झूठ साबित हुआ भगत भाइयों। संत रामपाल दूसरी झूठ के सोए और कुछ भी नहीं किया। न्यायालय रजनी की मृत्यु के दोषी संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को इस कारण से भी सिद्ध हुआ कि अभियुक्तों की तरफ से किसी भी साक्ष्य द्वारा यह साबित नहीं कर गया कि रजनी की मृत्यु अभियुक्तों के षड्यंत्र का परिणाम नहीं है या निर्दोष औरतों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। कोई भी चीज सिद्ध कौन कर सका मेरे भैया। अतः परिस्थिति व साक्ष्य को न्यायालय के आधार बनाया। न्यायालय ने जो दोषी साबित करने का पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है क्योंकि अभियुक्त का यह षड्यंत्र ही था कि संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जारी वारंट को निष्पादन होने या करने से रोकना। भाई मतलब कोर्ट के मानना करवा देंगे बाद में संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार गुंडा उनको दियो। अच्छा हत्या हुई तो संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करा दियो या डबल आजीवन कारावास खिलाफ बयान दे करवा दियो भगत भाइयों। देशद्रोह मुकदमा चल रहे अब गुंडा के क्या संत रामपाल जी महाराज जेल धर्म भैया ढीला करे खल्लो खोल लियो और मारो सो खल्ला भगत भाइयों। संत रामपाल जी जेल से बाहर को नहीं जीम तो मत ठीक है नहीं ऐसी तरह क्या जेल धाम में संत राम जेल धाम में जेल धाम से गुरु जी सतलोक जाएगा। न्याय को इस दलील पर नहीं बनाया जा सकता कि एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषियों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दिया जाए। दोषियों को छोड़ देना कानून के अनुसार न्याय नहीं है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए नहीं होता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं हो बल्कि यह भी देखना होता है कि एक भी दोषी व्यक्ति बच नहीं पाए। 100 दोष छोटे निर्दोष मतलब जेल में ना करो। जबकि के संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। दोनों सार्वजनिक करते हैं। एक न्यायाधीश के लिए उपरोक्त तथ्य अलावा इसके अपराध संबंधित अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि ऐसा अपराध अभियुक्तों के आश्रम के भीतर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तों के पास समय और अपनी पसंद की यह भगत भाइयों 190 और 191 ज्ञान अमृत का भी पुस्तक संत रामपाल जी दोषी करार कैसे दिया मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। परिस्थिति में अपराध की योजना बनाने और अपराध कारित करने का पूरा अवसर होता है और ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष के लिए साबित करना बेहद मुश्किल होता है। इस स्थिति में न्यायालय द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत और पर जोर दिया जाता है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभिलेख और उपलब्ध है कि अतः अभियुक्तों को अपराध कारित करने का दोषी पाया जाता है। गुंडा ने दोषी ठहरा जगह 28 गुंडा जमानत करा के पाछा बाहर आ गया भगत भाइयों। बचाव पक्ष साक्ष्य नगेंद्र चौहान साक्ष्य है कि CCTV कैमरा सतलोक आश्रम बलजीत के निर्देश पर इंस्टॉल किया करते थे। बलजीत को FIR नंबर 428 सन 2014 के अभियुक्त है भगत भाइयों। बलजीत पर 428 को मतलब मुकदमा देशद्रोह लगड़ो है और वे संत रामपाल जी के कट्टर अनुयायी में से एक है। इसलिए उसके निर्देश पर CCTV कैमरे का इंस्टॉल करना पारदर्शी रूप से नहीं कही जा सकेगी। अतः इसका साक्ष्य बचाव के रूप में एडमिशन नहीं है। लगवाया भगत भाइयों कौन है बलजीत ने कैमरा लगवाए थे भगत भाइयों। दूसरा विरोधी पक्ष जगह बलजीत कैमरा और जो बलजीत भगत भाइयों बेबी को जो बिस्तर का आरोप लगे बेबी बलजीत अन भगत भाइयों कैमरा 130 और लगवाया जगह पहला लगना बताया 130 कैमरा और लगवाया। 7 तारीख में लेकर 18 तारीख कैमरा लगाने लग रहा कैमरा हार्ड डिस्क बना के भगत भाई कोर्ट ने दे दी। संत रामपाल जी दोषी ठहरा दियो। मनमाना कैमरा लगवाया क्यों कटे को लेटरिन में लगा दियो कोई बाथरूम में लगा दियो विदेश संत रामपाल जी देखने आ रहा आई तो मतलब संत रामपाल जी फंसे भगत भाइयों बलजीत लगवाया कैमरा अपना सारा सारा। दूसरा अभियोजन पक्ष अगवा है कि 1 से 15 अगवा नंबर 18 से 23 बयान में साबित है कि हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी एजबंद अवार्ड निष्पादन करने से रोकने के लिए अभियुक्त गुण ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत बाबा रामपाल के धर्मनुयायियों को सतलोक आश्रम बरवाला में दिनांक 18/11/14 के पूर्व ही यह बहाना बनाकर बुलाया कि गुरुजी सत्संग एवं अपने अनुयायियों को दर्शन तथा आशीर्वाद देंगे। बुलाया था 18 मतलब सत्संग करेगा
बाबा तो संदेशी जन बापे भोली जनता तो भगत भाई उठ की बात है कि नहीं घना टूटी जा सिर फूटा रो रो भी घने आना आ गया। किंतु ऐसा प्रोग्राम वास्तव में ही नहीं था, न को सत्संग ना को बात तारीख पे से भक्त भाइयों आन लड़ा लड़ा के संत रामपाल जेल करवाने में काम करवा देंगे। अभियुक्तों ने गलत ढंग से अनुयायियों को बुलाकर अवरोध किया, गलत ढंग में बुलाया भगत तथा अपने ढाल बनाने हेतु उपयोग किए थे। जगह भगत भाई बुलाया पाना मतलब ढाल बनाया गुंडा। पुलिस जब आश्रम घेरी और अनुयायियों को निकलना चाह रहे थे तो आश्रम से अभियुक्तगण ने पेट्रोल बम एवं चिल्ली बम फेंकना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से 2 व्यक्ति आश्रम गेट के बाहर नजदीक में खड़े थे जख्मी हो गए, जिसमें से 4 औरतों 1 बच्चे के साथ रजनी को भी मृत्यु हो गई। अब भगत भाई ऊपर फेंक ला रहे ईंट भट्टा पत्थर फेंक ला गया, अरे बच्चा खींचा लट्ठा कूट कूट के कमरा बंद करके मार दिया गुंडा। इस तरह न्यायालय ने पाया कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने में सफल हुआ। इसी तरह न्यायालय ने पाया कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने में सफल हुआ, बिल्कुल साक्ष्य नेचुरली है और न्यायालय को अविश्वास करने कोई कारण रोशन नहीं है। न बचाव पक्ष को ऐसा कोई साक्ष्य है कि जिससे यह साबित हो कि इस केस के अभियुक्त गलत ढंग से फंसाया गया है। ठीक है भक्त भाइयों, गुंडा मतलब मनमानी बड़ी भारी करेगी। ये भक्त भाइयों 192 और 193 नंबर है ज्ञान अमृत का विस्फुट का संत रामपाल ने 2 शिकार कैसे दिया, नहीं करने का कोई कारण नहीं है और न्याय बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य है कि जिससे यह साबित हो कि इस केस का अभियुक्त को गलत ढंग से फंसाया गया है। इससे महत्वपूर्ण बात है कि अभियोजन पक्ष गवाह नंबर 16 सुरेश एक गवाह नंबर 17 काशी भाई कथन है कि रजनी का आश्रम में 1-2 दिन पूर्व में दवा खत्म हो गई थी और आश्रम में जो दवा का स्टॉक रखने के संबंध में वाद दायर भी हुआ था। आश्रम में बिना लाइसेंस के इतने भारी मात्रा में दवा रखे हुए थे। इस आश्रम के अंदर मेडिकल दुकान में रजनी की दवा स्टॉक में ख़त्म थी और अपने गवाही में स्वीकृति साक्ष्य देते हैं कि आश्रम के बाहर जाने का आदेश नहीं था। जज की भगत भाई भाई को बोले उन्हें पुलिस ने कहा भाई बाहर जाओ ऐजान को अन्या बाहर जाओ। तो यह साबित होता है कि आश्रम के अंदर भक्तों को कफाइंड किया गया था, रोका गया था। यदि ऐसी बात नहीं रहती तो रजनी को दवा लेने के लिए बाहर जाने दे दिया होते तो, मगर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया, रोक रखे। साथ ही गवाह 16-17 सुरेश काशी भाई दिलबाग सिंह, महावीर सिंह, सुशील सिंह, संदीप पुत्र रामकुमार, राजकुमार, संदीप पुत्र मेहरा सभी संत रामपाल जी महाराज का कट्टर अनुयायी। इन सभी का बयान ग्रहणीय नहीं है तथा इनमें बहुत से ऐसे गवाह जिनके विरुद्ध बरवाला घटना को लेकर केस चल रहा है। भगत भाइयों अकला बयान दिया भगत भाई 420 का फ्रॉड बापर बन गयो, अब पड़ा रोआ तारीखा पर आवाज सगड़ा भगत भाइयों। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान न्यायालय एवं मीडिया के समक्ष अपने बचाव के लिए दिया था, उनके बयान को मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने बचाव के रूप में कहीं भी प्रमाणित नहीं किया। जो संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया, जो संत रामपाल जी महाराज आदेश दे रहे थे भगत भाइयों, इन गुंडों ने कोर्ट में जज के सामने कोई भी साक्ष्य नहीं रखा, क्योंकि इनका एक षड्यंत्र का संत रामपाल जी महाराज को फंसाने का। संत रामपाल जी ने दोषी करार कैसे दिया, आप सुन लेना भगत भाइयों। ये संत रामपाल जी महाराज की कोई बात नहीं मानते। गुरु जी ने बयान दिया कि मैं तो बंधक बना हुआ था, न्यायालय में कैसे आता, मैं तो आना चाहता था, आप लोगों ने नहीं जाने दिया। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहीं भी एविडेंस बचाव के रूप में नहीं लाया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मुझे बंधक बना रहा था, मतलब बयान मतलब गुंडा कौन दिया कोर्ट के अंदर भगत भाइयों। मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, न्यायालय कैसे आता, मैं तो आना चाहता था, आप लोगों ने नहीं जाना, आप लोगों ने नहीं जाने दिया। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहीं भी एविडेंस बचाव के रूप में नहीं लिया और ना इस पॉइंट को न्यायालय में साबित किया कि आखिरी आश्रम में संत जी को किसने बंधक बनाया था, वे लोग कौन थे जो बंधक बनाए हुए थे। इस बिंदु पर अधिवक्ता न्यायालय में अपना पक्ष रखते तो क्लियर हो जाता कि संत रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो एवं आश्रम के मौजूद भक्तों ने उसे बंधक बनाया था। अगर ये भक्त भाई साक्ष्य एफिडेविट दे देते ना संत रामपाल जी महाराज का बयान, तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज तो बरी हो जाते और ये गुंडे सारे के सारे उन गुंडों की जेल होती भगत भाइयों। इन गुंडों की आजीवन कारावास होनी थी भगत भाइयों।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज का जो भी कोई भी बयान था, कोई भी आदेश था, वो तो इन लोगों ने गुंडों ने कोर्ट में दिए ही नहीं भगत भाइयों। गुरु जी के बयान है कि ये कोर्ट की नकल पढ़ रहा हूँ भगत भाइयों मैं। गुरु जी के बयान है कि न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/14 को पंचकूला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम सैनी, रामकुमार ढाका, राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे रास्ते से ही हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम में लाए थे। ये संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में बयान दिया था भगत भैया। पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका, राजेंद्र, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे रास्ते से हाईजैक कर वापस गुरु जी तो 5 तारीख ने दाउन ला रहा आगे कमरे गुना संत रामपाल जी महाराज ने रास्ते मुँह पास गए लागे और कमरे के अंदर बंद कर दियो भगत भाइयों, हाईजैक कर दियो 5 तारीख ने। 5 से लेकर 18 तारीख तक संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करे क्यों नहीं। और एक गुंडा क्या मैं तो संत रामपाल जी महाराज को आदेश माना। गुरु जी के इस बयान के विरुद्ध उक्त तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। ये कोर्ट की जजमेंट फाइल निकालो भगत भाइयों 2930 की। ये गुंडे बोल रहे संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं और आप बोल रहे हो हम संत रामपाल जी महाराज का आदेश मानते हैं। अरे तुम जजमेंट फाइल निकाल के पढ़ो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भगत भाइयों। इन आर्टिकल एस गुंडों को बोलो कि एक सार्वजनिक मीटिंग रखे, हम आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संत रामपाल जी आने को टाइम नहीं लगेगा, मिनटों में आएंगे। वह खुद न्यायालय में हाजिर होना नहीं चाहता था। ये कौन बोलते हैं, गुंडे बोल रहे हैं। झूठ तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। वह खुद न्यायालय में हाजिर होना नहीं चाहता। न्याय हाजिर होने के लिए पंचकूले पहुंचा था और ना ही उसे पकड़ वापस आश्रम में लाए थे। ये गुंडे बोल रहे हैं। अब आप बताओ संत रामपाल जी महाराज झूठ बोले या गुंडे झूठ बोले? रामकुमार, राजेंद्र, महेंद्र, खवेंद्र, ये। अब आप पाठ्यक्रम से मेरा प्रश्न है कि आप बताएं कौन झूठ बोल रहा है, पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका, राजेंद्र या संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया कि वे आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, अन्यथा वे लोग मुझे जान से मार देते। फिर गुरु जी का आश्रम में कौन जान से मार देना चाहता था? इस बात पर कोई साक्ष्य गुरु जी के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय में अन्यथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों का नाम आता कि यही लोग गुरु जी को मार देना चाहते थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए और संत रामपाल जी महाराज किसके खिलाफ बयान दिए? भगत भाइयों, आप कोर्ट का जजमेंट फाइल पढ़ो और आपको एक ही बात बता देगा कि कोर्ट का जजमेंट फाइल ये ज्ञान अमृत सुरेंद्र का बिस्कुट तक पढ़ोगे तो नाम खंड हो जाएगा। ये कोई चिड़िकंडा नहीं तो फूट जाएगा। इन गुंडों के मत मानो आप। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग वही है तो मैनेजमेंट कहो, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, तो RSS के गुंडे कहो, ये एक है भगत भाइयों। और आज मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं जो आदेश पीले पर्चे पर आते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के इनसे कोई लेना देना नहीं है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उनकी नहीं है और काले कमांडो उनके नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति स्टाल रामकुमार ढाका है और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ब्लैकेट कमांडो है। मेरा कुछ भी नहीं है। अब इससे बड़ा आपको प्रमाण भगत भाइयों क्या चाहिए? क्लियर कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने, ये गुंडे मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं जान से मार देते। ये गुंडे कौन थे भगत भाइयों? गुरु जी के इस बयान के विपरीत राजेंद्र राजकुमार ने बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन संत रामपाल जी महाराज के देख रेख में हुई है। संगठन में ये दोनों सदस्य हैं तथा इनके अलावा भी बहुत से सदस्य हैं। इन दोनों के बयान के विपरीत संत जी को निर्दोष साबित करने हेतु किसी पॉइंट पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और ना तो दस्तावेज साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य न्यायालय ने प्रस्तुत किया। इस बिंदु पर कहीं भी जिरह में भी नहीं किया गया, जबकि संत रामपाल जी ने घटना घटित होने के पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट लिखित बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। इससे बड़े आपको ऑर्डर क्या चाहिए भगत भाइयों? इससे बड़ा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और कोर्ट के बयान, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी के कंट्रोल में नहीं है। इस समिति के गुरुजी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें उनका अन्याय आवश्यक है, गुरुजी का अन्याय मेरे आवश्यक है, मगर गुरुजी कंट्रोल में नहीं है। वे अपने स्तर से कार्य करते हैं। उक्त तथ्यों को संत रामपाल जी महाराज ने घटना कारित होने के 3 माह पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया था। उस लिखित बयान के नकल चंडीगढ़ हाईकोर्ट से लेकर हिसार में विचारण चल रहे इस केस में बचाव पक्ष की ओर से सबूत पेश नहीं किया गया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट से उसकी नकल लेकर दस्तावेज साक्ष्य के रूप में जमा किया जा सकता था, मगर अधिवक्ताओं ने दाखिल नहीं किया और साथ ही कोई भी मौखिक बयान नहीं दिलवाया। आखिर ऐसा क्यों, ये परमात्मा ही जाने।
गुंडा मतलब किए क्या षड्यंत्र रचो भगत भाइयों, बहुत तगड़ो षड्यंत्र रचो। 5 बजे एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी खिलाफ बयान देके डबल आजीवन कारावास करवा दियो, अनिश क्राइम केस लगवा दियो और 428 देशद्रोह को मुकदमा लगा दियो, जिसका फांसी को प्रावधान है। और जेल धाम में गुरु जी लीला करे और जेल धाम की सतलोक जावेगा। बिग बाद में बैठे बैठे हाथ में से बोकरियो रो बोकरियो ना थारू सतलोक जाई जाकी छू, ना टेलीफोन जावे, ना ही कोई थारे अंजू मंजू जावे, ना विनोद जावे, ना महेंद्र से कोई बड़ कोई जावे। बाद में आंगो चल गो रात, आज भी रात आंगो चले और बाद में भी आंगो चालो गुंडा रात चाल गयो भगत भाइयों। और समय रहते जागो। गुरु जी के बयान है कि उन्होंने किसी को भी ढाल नहीं बनाया, भी कोर्ट के बयान है भगत भाइयों। अपने आप को ढाल बने रहे, मुझे भी रोक रखा था। ये ढाल बने लोगों का गुरु जी के पक्ष में गवाही क्यों नहीं करवाया गया? जो ढाल बने हुए थे जगह भगत भाइयों हजारों आदमी बारे में टपा ना मतलब क्या कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बयान क्यों कौन दरवाया गुंडा अंटा दे दरवा देंगे तो संत रामपाल जी दस ना पकड़ेंगे, ऐसा बोलेगा आप फंस जाऊंगा, रामपाल जी छूट जाओगे। इतना खातर हजारों आदमी बयान कौन दरवाया गुंडा। भगत भाइयों अपने आप को न्यायालय में जाकर के क्यों नहीं वास्तविक एवं सत्य बात को बताए? वे भी ऐसे बताते तो आश्रम के मौजूद भक्तों कहने पर ढाल बने हुए थे। इस प्रकार उपरोक्त बचाव के रूप में गुरुजी द्वारा दिए गए बयान को न्यायालय में अभिलेख और मैनेजमेंट द्वारा रखे अभिवक्ताओं ने नहीं लाया और उनके बयानों के विपरीत उनके शिष्यों ने अपना बयान देकर गुरुजी को दोषी ठहराया जाने के लिए न्यायालय को सहयोग किया। मतलब गुना मैनेजमेंट को सहयोग करो भाइयों। गुरुजी को सारे अपराधों का दोषी माना गया और मरते दम तक का जीवन कारावास सजा सुनाई गई संत रामपाल जी महाराज को। सबसे बड़ी बात गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाई गई थी और गुरुजी किसी से केस में गवाह देते हैं कि आश्रम के अंदर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रहा था, किसी ने कोई किसी को बंधक नहीं बनाया। अब गुरुजी तो क्या बयान दे रहे हो, ये गुंडे में तो क्या बयान दे रहे हैं बदमाश। हमने किसी को बंधक नहीं बनाया। गुरुजी का शिष्य शिवपाल दिल्लीवाला एवं उसके सारे परिवार तथा सुरेश ललितपुर एवं इसकी माता काशी भाई अपनी गवाही में कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी जबरदस्ती नहीं रोक रखा था, बल्कि खुद रुके हुए थे, क्योंकि आश्रम के बाहर पुलिस मारपीट करती थी। इस डर से सभी आश्रम में रुके थे। जबकि ठीक इसके विपरीत गुरुजी के मौजूद शिष्य जो इस केस के अभियुक्त थे अपना स्वीकृति बयान देते हैं कि जो कोई भी आश्रम से बाहर जाने की जिद करता है उसे संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कमरे बंद कर दिया जाता है और मारपीट करके करते थे। संत रामपाल जी महाराज मानते हो वो 12 जाओ मेरे कुटो मारो कमरा बंद कर दो, मस्जिद पुलिस का नाम लगा देगा। अब आप भक्तगण पर स्वतंत्र मस्तिष्क एवं निर्णय लो कि न्यायालय किसकी बात को साक्ष्य ग्रहण करेगा। अपराध करने वाला खुद स्वीकार करते हैं कि आश्रम से बाहर जाने के लिए जो लोग जिद करते थे उसे गुरुजी के आदेश पर कमरे बंद कर मारपीट करते थे, आश्रम से बाहर नहीं जाने देते तथा गुरुजी के शिष्य जो केस में गवाह है कहते हैं कि आश्रम में कोई भी किसी को नहीं रोक रहा था। यहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट कोई न्यायालय साक्ष्य के ग्रह करता है और ग्रह किया, जिसके कारण रामपाल जी महाराज को दोषी घोषित किया जाता है। भगत भाइयों इन गुंडों ने इस तरह भगत समाज आज भी गुरुजी के बयानों को नहीं मानकर उसे तजब्बो नहीं दे रहे हैं। मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कथनों पर चल के गुरुजी को जेल से बाहर आने के हर रास्ते को रोक रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट कौन कौन इस भली भांति आप जजमेंट का पारा नंबर 3 पढ़कर जान ले। मैनेजमेंट एवं RSS समिति के लोग एक ही कोई अंतर नहीं, वैसे विस्तृत जानकर इस पुस्तक के पूर्व में नाम पता के साथ दे दिया गया। भगत भाइयों मैंने भगत भाइयों आप लोगों को बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज को दोषी करार इन गुंडों ने कैसे दिया। भगत भाइयों ऐसा सारा गुंडा एक तरफ हो गया, एक तरफ अगर संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में जो एफिडेविट दे दो वो अगर पेश कर दिया तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज सजा कोई नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहे भगत भाइयों का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, इसलिए ये जान से मेरे को मार देते भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ भगत भाइयों इन गुंडों ने 28 संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर ये 6 हत्या का जुर्म, डबल आजीवन कारावास सजा और देशद्रोह का मुकदमा भगत भाइयों, जिसमें 28 गुंडे बाहर आ गए जो आज अयाची कर रहे हैं, जो बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज को अकेले को जेल में छोड़कर आगे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों समय रहते जागो
तो पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक। अगर आप ये पुस्तक नहीं पढ़ते हो तो भगत भाइयों, हमारा हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि आप 429 और 430 के कोर्ट के नकल निकलाओ और आप उसको पढ़ो। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। इन गुंडों ने जो 28 गुंडे बाद छुट गए भगत भाई, इन गुंडों ने 51 आदमी कमेटी, इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास सजा करवा दी और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसमें फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों, समय रहते नहीं जागे तो आपको बहुत बुरे दिन देखने पड़ जाएंगे भगत भाई, बहुत बुरे दिन देखने पड़ जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। बोल देंगे संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए, तो चले ही गए भगत भाइयों। और ये सतलोक भेज देंगे जो इतने गुंडे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा अभी ये 12 तारीख को ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश गुना में भगत भाइयों, जो विष्णु साहू ने भी, ये गुंडे ने जो टेकरी के अंदर जो मेले में पुष्ट सेवा कर रहे थे, उनके अंदर 3 घायल और अनेक कितनों के चोटें आई है। देखा होगा आपने वो वीडियो, वो विष्णु गुंडे ने करवाया था भगत भाइयों। वो तीनों मरेंगे, वो थे 5 बजे, एक बच्चे के चारे। अगर भगत भाइयों सीबीआई जांच करा दी जाए ना उसकी, वो मध्य प्रदेश गुंडे वाले की, तो इसने विष्णु साहू फंसेगा। इसने कांड करवाया भगत भाइयों। और एमपी मंदसौर में भी इस विष्णु साहू ने कांड करवा दिया, बिलारी गोली इसने मरवाई थी। आप सीबीआई जांच करवा के देख लो और समय रहते जागो भगत भाइयों। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से भगत भाइयों। मेरा चैनल है जिसमें 1500 मेरी वीडियो बनी हुई है और ओम प्रकाश दास भोमपरा गंगानगर के नाम से। सत साहेब देव बंद छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।